एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ट्रंप बार बार पाकिस्तान के हक़ में आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? भारत को इस वजह से हज़ीमत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ना सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिकी अखबार भी और मगरबी अखबार भी बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? ये एक जज्बाती तौर के पर रद्दमल सामने आ रहा है या फिर सोची समझी एक तस्वीराती हिकमत अमली भी हो सकती है? आज के इस व्लॉग में इसी के ऊपर बात करेंगे और इस मुमकिना इत्तेहाद के ऊपर भी बात करेंगे जो हालिया तब्दीली इस खत्ते के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के साथ बड़ी तेज़ी के साथ तजारत करने का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है? मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसी व्लॉग में आपके सामने तमाम डिटेल्स रखूँगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है, इब्तदा में जैसे कि मैंने आगाज़ किया, ट्रंप के हवाले से ही बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार आपको पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। पहले कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम तिजारत करना चाहते हैं, मैंने अपनी टीम को कह दिया है। अब ये बयान आपके लिए तो एक खुश आइंद हो सकते हैं बहैसियत पाकिस्तानी, मगर इस सिचुएशन में भारत के लिए ये किसी मिज़ाइल से, बैलिस्टिक मिज़ाइल से या हाइपरसोनिक मिज़ाइल से कम नहीं हो सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अपने अहदे का हल्फ उठाया था तो भारतीय मीडिया ये चीख चीख कर कह रहा था कि अब अमेरिका में ट्रंप वापस आ चुके हैं और भारत में मोदी मौजूद हैं और अब ये जोड़ी एक ऐसी जोड़ी साबित होगी जो कि चीन के लिए दर्द-ए-सर बनेगी, जो रूस के लिए दर्द-ए-सर बनेगी, जो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बनेगी और ख़ित्ते के तमाम ममालिक के लिए और आलमी मंजरनामे के अंदर, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में बड़ी अच्छी है। मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बड़ा एक अहम है। आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के सबसे बड़े मुखालिफ हैं और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और भारत की अगर आप खारजा पॉलिसी को देखें तो उसकी ये मुमकिन कोशिश होती है कि हमारा झुकाव कभी भी किसी एक मुल्क की जानिब ना हो। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि भारत, जिसे हमने इस खत्ते का तस्वीराती पार्टनर कह रखा है, ऐलान कर रखा है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ़कत बातों से नहीं बल्कि अमलन आप हमारे ब्लॉक के अंदर शामिल भी हो। भारत को जो हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है ट्रंप की जानिब से, अब वो इस वजह से है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत फिल्फ हो, एज सुन एज़ पॉसिबल ब्रिक्स के इत्तेहाद से निकल जाए और मुकम्मल तौर के पर हमारे एक कैंप में आता हुआ नज़र आए। और यही वजह है कि आपको अमेरिकी अखबार भी, मगरबी ममालिक भी भारत के ऊपर तनकीद करते हुए इसलिए नज़र आते हैं कि वो यही चाहते हैं, एक आपको सोची समझी हिकमत अमली नज़र आती है। और नहीं फ़कत खाली मगरबी ममालिक और अमेरिका ही का मीडिया ये काम नहीं कर रहा, बल्कि अब भारत के मीडिया ने भी ये काम शुरू कर दिया है। अमेरिका का जो जदीद फाइटर जेट है F-35, जो कि स्टिल्थ तैयारा है और 5th जनरेशन है और इंतहाई अब तक का उसे दुनिया का एक एडवांस फाइटर जेट भी कहा जा रहा है, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हम ये कहेंगे कि मोदी हमसे ये फाइटर जेट ख़रीद ले। उससे मुतल्लिक उसकी मार्केटिंग को डाउन करने के लिए अब भारत का जो मीडिया है उसने बड़ी तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और अब ये भारत का मीडिया ख़बरें चला रहा है कि यमन के अंदर, यमन के दिफाई निज़ाम ने अमेरिका के जदीद फाइटर जेट F-35 को गिराया है। हालांकि मुतादिद ड्रोन्स उन्होंने गिराए होंगे, जहाज़ों को भी निशाना बनाया होगा, लेकिन अभी तक मुसद्दक़ा तौर के पर ऐसी मालूमात नहीं है। तो भारत की जानिब से ऐसी रिपोर्टिंग बार बार करना, उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे जो हमने फ्रांस से फाइटर जेट लिए रफ़ाल, उसको मुतनाज़ बनाया और उसको ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान ने ये गिरा दिए, तो लिहाजा अब हम F-35 की भी मार्केट को डाउन करते हुए नज़र आते हैं। तो ये दोनों तरफ टिट फॉर टैट वाला आपको अमल नज़र आता है। अब इसके अंदर एक और जो चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है वो ये कि मैंने जैसा कि कहा कि अमेरिका, ट्रंप इसलिए पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है और अब वो ये समझ चुके हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान को नहीं खोना चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तान की तारीफ़ करके भारत को ब्लैकमेल करते हुए नज़र आते हैं। वो लोग बदगुमानी में मुब्तला होंगे जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन वक्ती तौर के ऊपर तारीफ़ों के ऊपर ईमान ले आएंगे और उन्हें कहेंगे कि नहीं जी, अमेरिका तो अब हमारे साथ खड़ा हो गया। ये मामला इतना सादा नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत इन तमाम चीज़ों से निकले, ब्रिक्स से निकले। अब मसला क्या है, भारत क्यों नहीं निकल रहा? क्या भारत को इंडिकेशन नहीं आ रही कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, लेकिन भारत का भी ये मसला है। भारत ये कहता है अगर हम रूस के ऊपर से मुकम्मल इन्हिसार ख़त्म कर देते हैं, हम इस खत्ते से बिल्कुल एक अलग थलग हो जाते हैं और हम अमेरिकी सदर या अमेरिका के कैंप में चले जाते हैं, मगरबी ममालिक के कैंप में मुकम्मल तौर पर चले जाते हैं, तो फिर हम इस खत्ते में तो तन्हा होंगे ही, मगर क्या
रूस और चीन फिर हमें छोड़ देंगे, हमें बख्श देंगे। तो आपको एक बड़ी कन्फ्यूजन के शिकार नज़र आती है। भारत की स्टेट इस वक्त दो रास्तों के बीच में फंसी हुई नज़र आती है। ये ऐसी सूरत हाल है कि एक ज़माने में पाकिस्तान भी इसी स्टेज के ऊपर खड़ा था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जाने का फ़ैसला किया और तारीख़दान इसके ऊपर लिखते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज़ का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब देखना यह है कि भारत इस मामले के ऊपर क्या रास्ता इख्तियार करेगा। अब दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि वाकई आपको मुमकिन तौर के ऊपर एक इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आता है। इंडिकेशन देखें तो आपको ऐसा ही लगता है। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की जारियत का जवाब दिया और उसके बाद तुर्की की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट की गई पाकिस्तान को, चाइना की तरफ से की गई, ईरान का किरदार आपके सामने है। कल ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक राबता किया गया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ईरान की दावत दी और उसे फ़ौरन एक्सेप्ट भी किया गया। और इसी हफ्ते में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ईरान का मुमकिन दौरा भी कर सकते हैं। फिर आपको एक मुकम्मल तौर के ऊपर ब्लॉक जो सेंट्रल एशिया है, अज़रबैजान की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, तो वो ख्वाहिशमंद आपको नज़र आते हैं कि हमने पाकिस्तान से तिजारत इसलिए करनी है कि हमने आगे अपनी दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं हमने उनको भी पहुँचाना है। तो आपको बड़े करीब नज़र आते हैं। और अज़रबैजान ने जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और अप्रिशिएट किया है और जश्न मनाया है, जिस तरह भारत को पाकिस्तान ने उसकी जाहिरियत का जवाब दिया है, तो अब तुर्की, अज़रबैजान, ये तो वो मुल्क हैं जिनका बाइकआउट भी भारत के अंदर चल रहा है कि अब हमने इनके मुल्कों का विज़िट नहीं करना, सियाहत नहीं करनी है। तुर्की के हवाले से इख्तिलाफ़ है, अज़रबैजान के हवाले से इख्तिलाफ़ है, ईरान के ऊपर तनकीद की जा रही है भारत की जानिब से, और रशिया के ऊपर अभी फ़िलहाल उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि जहाँ चाइना है वहाँ रशिया भी आपको नज़र आता है। तो ये इस खित्ते के अंदर आपको एक नया ब्लॉक बनता हुआ नज़र आता है, जिसमें तुर्की, सेंट्रल एशिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना एक बड़ी तेज़ी के साथ एक आलमी माशी निज़ाम भी बना रहा है और वो बहुत हद तक बना भी चुका है, जहाँ पर वो अपना एक बैंकारी का सिस्टम उसने नाफिज़ुल अमल करना है पूरी दुनिया के अंदर। कुछ हद तक उसने प्रैक्टिस कर ली है, अब पूरी दुनिया के अंदर भी करना है। तो ये अब आपको एक पैटर्न नज़र आता है कि अमेरिका अपनी साइड के ऊपर अपने कैंप के अंदर मुल्कों को शामिल करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से अब चाइना भी मुकम्मल तौर के ऊपर मुतहरिक आपको नज़र आता है। अब ये वाज़े तौर के ऊपर नक्शा कब होगा और किन किन नुकात या किस सूरत में हो सकता है, अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट आएंगी वो हम आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।